हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड आज फिर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है ये कब जाकर ख़त्म होती हुई दिखेगी, कब जाकर ये रुकती हुई नज़र आएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में तो हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का शेयर जिस तरीके से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या वैल्यूएशन सही में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्या, ये अपने आप में क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग रिजल्ट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखा जाए तो आज के दिन हुआ क्या, पहला आप कह सकते हैं बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन था, बिकॉज आज फुल डे स्टॉक ने ट्रेड किया है। लेकिन जो क्लोजिंग हमको आती हुई देखने को मिली है, अगेन इट इज़ वेरी बैड। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, बिकॉज 583.10 पे शेयर ट्रेड कर रहा था एट द डे एंड, जो करीबन 26 रुपये 65 पैसे नीचे होता है। क्लोजिंग 584.70 पर आती हुई दिखी है। बट आज की जो दिन का लो है वो 583 है। कल भी आपने दोस्तों क्या देखा कि दिन के लोस पर जाकर शेयर बंद हुआ। आज एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको दोहराती हुई नज़र आई है, लौटती हुई नज़र आई है कि लोस पर शेयर बंद हो रहा है। देखिए कल भी आपको मैंने एक बात कही थी कि इसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि कोई बढ़ ही नहीं पा रहा है, ये शेयर कोई बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और एग्जैक्टली दोस्तों वही आपको देखने को मिल रहा है कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, एक चीज़ जो हो रही है वो है कि दोस्तों धनाधन बिकवाली आपको होती हुई दिख रही है। कल एक क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा, आपको नहीं पता होगा कि QIBs कैसे बेच सकते हैं, वो तो लॉक इन पीरियड रहता है। देखो QIBs में हमेशा एक बात ध्यान रखो, जैसे इस IPO में 50% QIB का हिस्सा था, ठीक है। 50% में से 30% हिस्सा जो होता है दोस्तों उसमें से वो रहता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए लॉक इन रहता है। और बाकी का जो बचा हुआ 20% है वो एंकर्स के लिए नहीं रहता है, वो नॉर्मल QIBs के लिए। यानी उसके अंदर दोस्तों आपको FI भी पैसा लगाता हुआ दिखता है, वो उसमें आपको DI भी पैसा लगाता हुआ दिखता है, म्यूचुअल फंड भी पैसा लगाता हुआ दिखता है और अदर्स भी पैसा लगाता हुआ दिखता है। ये जो बचा हुआ 20% है ना, ये बचा हुआ 20% दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आपको शेयर बेचते हुए नज़र आ सकते हैं। इनके ऊपर कोई लॉक इन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 20% जो है वो अपना शेयर नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं। बात होती है उन 30% एंकर्स की जो दोस्तों लॉक इन में रहते हैं, यानी वो कम से कम पहले तो 1 महीने शेयर नहीं बेच पाएंगे और उसके बाद जाकर आपको लॉक इन जो है वो फिर और खुलता हुआ देखने को मिलता है, तो बाकी का रिमेनिंग 50% बेच पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, वो लॉक इन किसके लिए है, वो लॉक इन सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है, फुल QIBs के लिए नहीं होता है। और मेजरली देखा गया कि दोस्तों जहाँ पर आपको QIBs का हिस्सा बड़ा देखने को मिलता है, या फिर जहाँ पर बेसिकली बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज थोड़े से ज़्यादा अलॉटमेंट मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको सेलिंग जो है वो आती भी दिखती है। तो मैंने ये कल बात की थी, तो इसमें काफ़ी लोगों को पता नहीं था, होपफुली वो बात अब क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज दूसरा दिन हो गया गिरावट का, और दूसरा दिन भी अपने आप में खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों जो शेयर है वो बेसिकली 600 रुपये के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो इसका इशू प्राइस है उसके नज़दीक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब आप 10 रुपये से भी याद रखिएगा कम बचे हुए हैं जब इसका इशू प्राइस आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं नेगेटिव है वो क्या है, वो है दोस्तों करंट मार्केट, राइट। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली। आज भी निफ्टी लगभग 200 अंक आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मैंने एक बात लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी कही थी कि क्रूड ऑयल अगर दोस्तों $90 के पार चले जाता है तो ये एक नेगेटिव होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, प्रॉब्लम आपको इंपोर्टेड देखने को मिल रही है, यानी जिस तरीके से विदेशी बाजार आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, फिर से कच्चा तेल जो अनियंत्रित आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ा दोस्तों कह सकते हैं सरदर्द बन चुका है मार्केट्स के लिए और SBI फंड्स मैनेजमेंट जैसे शेयर के लिए, जो ऑलरेडी दोस्तों कल के दिन वीक हो गया था, आज और ब्रूटल आपको सेलिंग आती हुई दिख गई। रीज़न बीइंग बिकॉज मार्केट ख़राब था, मार्केट में सपोर्ट नहीं था, और वो सपोर्ट दोस्तों स्टॉक को और नीचे ड्रैग करता हुआ दिखा। इसलिए आप देखिए आज के दिन हुआ क्या है कि आज का 609 रुपये का ओपन है, और वो ओपन ही दोस्तों आज का हाई बन गया। कल का जो क्लोज था वो 609.75 का था, और ये बात ध्यान रखिए इस लेवल को भी शेयर छू नहीं पाया। 583 का लो बनाता है, 584 पर बंद होता है, यानी आप समझिए सेलिंग कितनी ब्रूटल हो गई कि शेयर जो है वो दिन के लोस पर जाकर बंद हो रहा है। कोई यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोस्तों बाइंग करने को तैयार ही नहीं है, जितना QIB का पैसा आया कोई लगाने को तैयार नहीं है, राइट, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है। ट्रेडिंग विंडो बंद होने का मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी जो है वो आपको अपने जल्द अब नंबर्स रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। ये ट्रेडिंग विंडो किसके लिए बंद होती है? ट्रेडिंग विंडो दोस्तों कंपनी में जो बड़े पदों पर है, जो डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, सबके लिए नहीं। ऐसा नहीं कि रिटेल भी इसमें ट्रेड नहीं कर पाएगा, नहीं, रिटेल तो ट्रेड कर सकता है, बट CB का दोस्तों याद रखिए नियम होता है कि अगर आप अपने नतीजे पेश करने वाले तो उससे पहले आपको जो ट्रेडिंग विंडो अपने डेजिग्नेटेड शेयर होल्डर्स के लिए बंद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कंपनी अपने पहले क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा जो
ट्रेडिंग विंडो है वो बंद कर दी गई है। अभी तक डेट निकल कर नहीं आई कि कब जाकर कंपनी अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी, बट ये जल्द आपको आउट होती हुई दिखेगी। सो वो एक और बड़ा फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज उससे दोस्तों आपको और नो डाउट वैल्यूएशन में या तो कमी देखने को मिलेगी, वैल्यूएशन इन द सेंस मतलब कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग कह रहा हूँ मैं, उसमें या तो कमी देखने को मिलेगी तो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने एक बात क्या कही कि क्या इसकी वैल्यूएशन अपने आप में बहुत महंगे हुए हैं। देखो शेयर अब 38 के पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, 1,19,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। और जो उसके पीएस लाइक आईसीआईसीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ, ये सब अगर आप देखेंगे तो नो डाउट इनको वैल्यूएशन भी ठीक ठाक मिल रखी है। पी भी अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई एएमसी का सबसे आपको ज़्यादा दिखेगा 44 का, निप्पॉन का उससे ज़्यादा है 47 के आसपास का। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों एसबीआई एएमसी के साथ कि नो डाउट जो कंपनी के थोड़े से मार्जिन आपको पीछे देखने को मिलते हैं, वो एक फैक्टर आप कह सकते हैं नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस जैसे मैंने कहा मार्केट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी में कोई खराबी हो ऐसा तो नज़र आता नहीं है, मतलब क्या एसबीआई फंड्स क्या खराब है क्या, नहीं, ये बात ध्यान रखिए सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है भारत के अंदर। हाँ ये आप कह सकते हैं कि देखिए कितना कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट करती है, कंपैरिजन अगर आप करेंगे इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तो नो डाउट आपको पीछे देखने को मिल जाती है, भले इनका ईयूएम ज़्यादा है। बिकॉज देखिए कंपनी मेजरली अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ईटीएफ्स को मैनेज करती है। अब वो उसमें होता क्या देखिए ज़्यादा कंपनी मार्जिन नहीं क्रिएट कर सकती है, तो एक्टिव और एक पैसिव फंड होता है, राइट। तो वहाँ पर कंपनी को नो डाउट फोकस और करना पड़ेगा कि जहाँ पर जो कंपनी के मार्जिन ज़्यादा बने और बने वहाँ पर देखिए कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। जहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी और पैसा बनाए यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों नो डाउट यहाँ पर आप कह सकते हैं एक और इम्प्रूवमेंट आपको कंपनी की अर्निंग्स पर आता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा देखिए अभी मार्केट ख़राब चल रहा है और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ख़राब हो गई हो ऐसा कुछ हो ऐसा तो नज़र नहीं आता है कि म्यूचुअल फंड ही पूरा ख़राब है, नहीं। देखिए समय लग सकता है, कभी कभार कुछ कंपनी जल्दी बढ़ जाती है, कभी कभार कुछ समय लेती है। एग्जैक्टली ये कंपनी समय लेती हुई देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा एक फैक्टर आप मार्केट को बिल्कुल मत छोड़िए, मतलब मार्केट भी अगर गिरता हुआ दिख रहा है तो वो भी साथ नहीं दे पा रहा है, तो वो एक और फैक्टर है जो यहाँ पर प्ले करता हुआ दिख रहा है। क्रूशल क्या है कि देखिए क्या वो अपने इशू प्राइस के भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, राइट। सबसे बड़ा सवाल तो यही है इशू प्राइस कितना है, मतलब जिनको नहीं पता 574 का याद रखिएगा इशू प्राइस था, राइट। तो 574 रुपीज़ जैसा मैंने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, 10 रुपये का याद रखिएगा बेसिकली अब अंतर बचा है। तो अगर वो 10 रुपये भी टूट गया तो फिर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 600 रुपये का लेवल जो है दोस्तों वो ब्रेक किया और उसके बाद आप देखिए स्टॉक रिकवर कर ही नहीं पाया, नीचे ही जाता गया। दिन के दौरान गिरावट भी बड़ी मार्केट में और यहाँ पर भी दोस्तों सेलिंग प्रेशर और इंटेंस हुआ और ये और आपको नीचे जाता हुआ दिखा है। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 574 है। क्या इससे पहले ये शेयर यहाँ से घूम जाएगा या फिर कल इसी के नीचे भी जाकर बंद होगा, आई थिंक अब मार्केट्स के लिए वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि टेक्निकली ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 600 का लेवल कैसे आता है, बिकॉज वो एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है। और 574 का लेवल इसलिए आता है क्योंकि वो इशू प्राइस था। अगर इसके नीचे चले जाता है देन आप कह सकते हैं दोस्तों और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी देखिए ये डिपेंड करेगा मार्केट्स पर भी कि बाजार किस प्रकार से आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज अगर ये यूएस और ईरान का ये जो युद्ध इसी तरीके से चलता रहा, कच्चा तेल यूं ही बढ़ता रहा, कोई हल नहीं निकलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, देन मार्केट्स हमारे तो ज़्यादा ही ख़राब होते हैं, राइट। आप नोटिस लगातार ही करते हैं कि जब भी कच्चा तेल में थोड़ी बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट से बहुत ख़राब आता है। रीज़न बीइंग बिकॉज वी इंपोर्ट, राइट। और ऑलरेडी ब्रेंट ऑयल आई थिंक $95 के नज़दीक अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वो एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है बाजार के लिए, राइट। आज निफ्टी अगर 24 के नीचे गया तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज क्रूड ऑयल फिर से परेशान कर रहा है। और अगर ये $100 के पार चला जाता है, वापस से वो $120 की रेंज में चल जाता है, तो दोस्तों एक बार ध्यान रखिए जो IPO आपको आते हुए दिख रहे हैं ये भी आपको और कम होते हुए नजर आ जाएंगे। थोड़ा तो हमारा IPO मार्केट सजा था, राइट, IPO मार्केट बन रहा था, बट प्रॉब्लम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो लेट्स से अब आगे होता क्या है, और कुछ अगर अपडेट होगी तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, जितनी खबर थी आपको ने बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।